हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अर्णव ग्रुप एंड फाउंडेशन में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और नए लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन्स पे क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं और मैं बता दूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस and what is output device and what is software and what is hardware and what is operating system। ये मैं 6 टॉपिक को आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो मैं चलता हूं अपनी वीडियो की ओर और सबसे पहला टॉपिक हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे डिस्प्ले डिवाइस पे यहाँ पर कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट मीन्स कि कितने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। तो हमारे सिस्टम में कितने कंप्यूटर्स पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताना है। तो देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मैंने यहाँ पर चिन्हित कर रखा है, आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं CPU की बात करूँ तो CPU दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरे जो पार्ट्स है वह है मॉनिटर, जिसको हम लोग डिस्प्ले डिवाइस के भी नाम से जानते हैं, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है एंड स्पीकर है। आप हमारे कर्सर पे ध्यान दें, मैं कर्सर को मूव करा रहा हूँ तो ये आपको पता चल रहा हो कि हमारे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ऐसे कहने के लिए हम लोग तो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं, लेकिन द सेवरल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट मीन्स 6 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, द मेजर फंक्शन पार्ट्स ऑफ द 6 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। 6 ही ऐसे मेजर पार्ट्स है जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में लेकर काम कर सकते हैं, और इन 6 का हर एक यूजर को ज़रूरत भी पड़ता है। मैं चलता हूँ फिर अपने दूसरे टॉपिक्स की ओर। तो व्हाट इज इनपुट डिवाइस, नेक्स्ट जो टॉपिक है व्हाट इज इनपुट डिवाइस। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिया हुआ है, एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू द यूजर इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। मतलब एक इनपुट डिवाइस जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स का एक भाग है, एक अंग है, और इसको यूजर, मतलब यूजर दैट मीन्स जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, यूजर जब तक कोई डेटा को इंस्ट्रक्शन नहीं देता है किसी भी डिवाइस के थ्रू, तो कंप्यूटर खुद से वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकता। तो हम लोग जो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में जो रखा गया है डिवाइस, यहाँ सामने डिवाइस दिख रहे होंगे, कीबोर्ड और माउस, ये 2 ऐसे डिवाइस हैं जो आपका इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे लास्ट की लाइन में कि दैट अलाउ यू द यूजर एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। ये दोनों डिवाइसेस इंटर करने के लिए, मतलब यूजर इंटर, यहाँ से इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये डिवाइस को यूज किया जाता है, और ये इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में आते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक में चलूंगा, तीसरे टॉपिक में, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि एन आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन टू यूजर। हमारा जो आउटपुट डिवाइस है, हम लोग आउटपुट डिवाइस को भी हार्डवेयर की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन आउटपुट दैट मीन्स क्या, आप समझिए बात को क्या है। वहाँ एक इनपुट की बात थी और अभी यहाँ आउटपुट की बात है। आउटपुट जिससे मुझे आउटपुट मिलता है, तो हमारे मतलब कंप्यूटर के कौन से ऐसे भाग से मुझे आउटपुट मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 2 डिवाइस हमने सामने एग्जाम्पल में ले रखा है, एक है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर। ये 2 डिवाइस है जिनसे मैं आउटपुट ले सकते हैं, और यहाँ पर भी मैंने एक क्लियर है कि हार्डवेयर कंपोनेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन टू यूजर। जो इंफॉर्मेशन यूजर को मिलता है जिसके थ्रू, वो मेरा आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। मतलब यूजर कैन बी यूज टू दैट कंप्यूटर एंड गिवन द आउटपुट। हम लोग इनपुट देते हैं, कंप्यूटर हमेशा इनपुट लेगा, देन गिव मी आउटपुट, तब वो मुझे आउटपुट देता है। उस हिसाब से हम लोग आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में 2 डिवाइसेस को फिलहाल मैं एग्जाम्पल में रखा हूँ, मॉनिटर, प्रिंटर, ये 2 आउटपुट डिवाइसेस हैं। ऐसे देखा जाए तो स्पीकर, बूफर, ये सब भी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में ही हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं फिर कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। मेरा जो चौथा टॉपिक जो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं द इंस्ट्रक्शन, यहाँ हमने सारा कैटेगरी कर रखा है। द इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन को जो फॉलो करता है हमारा सॉफ्टवेयर, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन यूजर जो भी यूज देता है और जो हमारा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर की कितने टाइप्स होते हैं, मैंने एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बना रखा है। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ 2 सॉफ्टवेयर होते हैं,
जिसे कहते हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर दो और पार्ट्स आते हैं जिसे कहते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। एक है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, यहाँ ध्यान देंगे, ये सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, और दूसरा है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी सिस्टम को डेवलप करना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कौन कौन से दो सॉफ्टवेयर आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और दूसरा है यूनिक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये मेजर कैटेगरी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के। मैं बात करूंगा आगे, नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि आगे भी हमारा कुछ और इन दोनों के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलते हैं आगे। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, सबसे पहले आता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। हम लोग किसे कहते हैं, आप ध्यान दें, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेज एप्लीकेशंस प्रोग्राम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड डेटा रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया कि जो सिस्टम प्रोग्राम्स हमारा है वो सिस्टम के एप्लीकेशन को मैनेज करता है टू हार्डवेयर रिसोर्स। वो हार्डवेयर के रिसोर्स को के साथ में हमारा सिस्टम काम करता है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। अगर हमारा हार्डवेयर ना हो तो हम लोग सॉफ्टवेयर कहाँ यूज करेंगे? सिंपल सा एक बात है कि अगर हार्डवेयर ना हो तो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कहाँ करेंगे, और सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर को हम लोग कहाँ यूज करेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर, ये कम्युनिकेशन होना ही होना है, जिसको कहते हैं हम लोग सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये तीन है। दूसरा टॉपिक है इसमें है कि दे आर आल्सो कोल्ड सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। ये हमारा जो है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो हमारे सिस्टम के कंट्रोल, वो एक कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर भी होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर, वो कंट्रोल भी करता है हमारे सिस्टम को। यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे टॉपिक्स में सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड टेलीकम्युनिकेशन टू मॉनिटरिंग द प्रोग्राम। हमारा जो सिस्टम प्रोग्राम है वो हमारे सारे इनबिल्ड चीज को वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराने की काम करती है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब नेक्स्ट में चलते हैं तो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। तो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम आर द प्रोग्राम that help user develop information system program and prepare user programs for the computer processing। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो हमारे सिस्टम को डेवलप करने के लिए वो प्रोग्राम को चलाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे में यहाँ जो लिखा हुआ है, द मेन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैकेज। दैट मीन्स हमारा जो भी सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट्स में जो लगे होते हैं वो हमारे सिस्टम को एक डेवलप करने का काम करती है। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बता सकते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब हमारा एक प्रोग्रामिंग कोर लैंग्वेज है जो हमारे सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट्स को डेवलप करने की काम करती है और हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करना पड़ता है। ये हो गया हमारा सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं। अब स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है। स्टैंडर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अभी उसके बारे में बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? आल्सो नोन एज अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम आर प्रोग्राम दैट परफॉर्म सर्टेन कॉमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क फॉर द यूजर। फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट सच एज अ लेटर एंड नोट्स आर कॉमन। देखा जाए तो ये सिंपल सा बात कर रहा है। जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, यहाँ सामने 4 ऑप्शन में एग्जांपल में लिख रखा है हमने कि वर्ड प्रोसेसर है, सेपरेट सीट एक्सेल को बोल सकते हैं, डेटाबेस मैनेजर, वेब ब्राउजर, डेटाबेस मैनेजर हम लोग बोल सकते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस या जावा या C++। ये सब हमारा एक इंटरनल स्टैंडर्ड कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे सिस्टम को काम करने का मौका देती है। दूसरा वर्ड प्रोसेसिंग, हम लोग अगर कोई भी लेटर, जैसे कि यहाँ पर हमने एक बात आया था कि डॉक्यूमेंट सच एज लेटर नोट्स एंड कॉमन अमंग ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल। मतलब हम लोग अगर कोई लेटर का काम करें, सपोज अगर लेटर टाइप करना है तो हम लोग लेटर कहाँ टाइप करेंगे, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं हम लोग। सेपरेट सीट, दैट मीन्स अगर मान लीजिए कुछ प्लस माइनस करने की अगर कोई बात आती है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की बात आती है तो हम लोग सेपरेट सीट पे कर सकते हैं एक्सेल सीट के थ्रू। डेटाबेस, हमारा जो डेटाबेस कहाँ रह सकता है, आप देख
देख सकते हैं कि बड़े बड़े मॉल में ध्यान देंगे कि जो हम लोग बिलिंग्स वगैरह होता है तो उसका कहीं ना कहीं एक डेटाबेस तैयार होता है कि आज कितना सेल ग्रोथ हुआ, कितना डाउन हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारे का इंफॉर्मेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल्सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारे सिस्टम के पार्ट्स में होता है कि हमारे सारे डेटा को वो कलेक्ट करके रखती है। वेब ब्राउज़र, अब वेब ब्राउज़र की बात करें तो हम लोग कोई भी अगर वेब ब्राउज़र में जाकर के अगर ब्राउजिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके डेटाबेस में जो हम टाइप कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके डेटाबेस में ये इन्फॉर्मेशन है, तभी मुझे आउटपुट मिलता है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिक एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है। कि यूनिक एप्लीकेशन प्रोग्राम का एकदम सिंपल सा बात है कि आप ध्यान दें, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एग्जांपल ले रखा है कि मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑफ द स्टोर। मैंने थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अभी की स्टोर, अगर हम लोग इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं, यूनिक एप्लीकेशन मतलब हर एक बड़ी बड़ी कंपनियां वो अपनी एक अलग एप्लीकेशन रखती है, अलग सॉफ्टवेयर की यूज करती है। रीजन बीइंग कि वो उसका सेपरेट हो, सारा चीज़ सेपरेट हो, उसका सारा हिसाब किताब जो भी हो वो एक सेपरेट में हो कि जब भी मैं चाहूँ तो वहाँ से निकल जाए हमारा डेटा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑफ द स्टोर, हम लोग कोई स्टोर का इन्वेंट्री बना सकते हैं। दूसरा, प्रिपेयरिंग पे बिल ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसका हम लोग पे स्लिप वगैरह एम्प्लॉयज के थ्रू बना सकते हैं। प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं तो जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए बना हो, जो पर्टिकुलर चीज़ दैट मीन्स किसी एक चीज़ के लिए बना हो ब्राउजर, वो ब्राउजर हो अथवा वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर एक ही काम के लिए बना हो, दैट इज कॉल्ड यूनिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूनिक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उसको बोल सकते हैं। जैसे टैली में सिर्फ काम होता है, आप देख सकते हैं कि उसमें अकाउंट्स रिलेटेड वर्क होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप आ जाइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही काम हो सकता है। मतलब C++ की बात करें तो उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हम लोग वर्क करवा सकते हैं उसमें। और ऑलवेज ये सब जितना भी प्रोग्राम बनता है वो C++, जावा, ओरेकल, ऐसे कई सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाए जाते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर। जैसा कि यहाँ पर नीचे में आप देख रहे होंगे, दिस प्रोग्राम्स आर यूजुअली डेवलप्ड इन वन of high level language such as a C++ or Java, and therefore developing such program in house would require the skilled programs। आपका जो required है, आप requirement के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को खुद से डेवलप कर सकते हैं। वो C और C++, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, आप वहाँ पर जाकर के डेवलप कर सकते हैं। अब यूनिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूनिक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए बनाया गया हो, दैट इज कॉल्ड यूनिक एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं कि हार्डवेयर क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे है, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच, दैट यू कैन सी and touch such as the keyboard, monitor and mouse are called hardware। ये सारे जो मैंने यहाँ पर पढ़ा अभी, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट है that you can see, मतलब हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर की कैटेगरी में रखे हैं। जैसे कि सिंपली कीबोर्ड और मॉनिटर को भी देखा जाए और माउस को, तो हम लोग हमेशा छूते हैं, ये हार्डवेयर की कैटेगरी में है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो कीबोर्ड और माउस को हम लोग इनपुट डिवाइस में भी देखा जाता है, और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का भी एक भाग है, लेकिन वो है एक हार्डवेयर का भाग। आप ध्यान दें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस फिगर के थ्रू बताया है कि कौन कौन से पार्ट्स हार्डवेयर में आते हैं। पावर सप्लाई, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका काम है वो AC to DC कन्वर्जन करना। DVD ROM, डिजिटल वीडियो डिस्क, रीड ओनली मेमोरी ड्राइव हमारे सिस्टम में होते हैं कि अगर हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, कोई CD वगैरह चलाना, DVD वगैरह चलाना, तो हम इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। मेन बोर्ड MB, मदरबोर्ड की बात किया जाए तो ये सारे जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, CPU, फैंस, रैम, ये साउंड कार्ड, VGA कार्ड, ये सारे का जो स्लॉट्स है, ये सारा यहाँ पर इस मदरबोर्ड के अंतर्गत कनेक्ट किया जाता है। हार्ड डिस्क का अटैचमेंट इसके साथ होता है, SMPS का अटैचमेंट इसके साथ होता है। ये सारे डिवाइस जो इधर खुले पड़े डिवाइस है, यहाँ से यहाँ तक, फिर से ध्यान देंगे, यहाँ से पावर सप्लाई से लेकर आप यहाँ तक देख सकते हैं, ये सारे डिवाइसेस को कनेक्शन हमारे मदरबोर्ड से होता है। मदरबोर्ड दैट मीन्स समझ लीजिए वो एक एंटायर बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है। मतलब हमारा जो भी डिवाइस है वो कनेक्टिविटी मदरबोर्ड से ही है।
रैम हमारा मदरबोर्ड में लगता है, प्रोसेसर हमारा मदरबोर्ड में लगता है, VGA कार्ड विजुअल ग्राफिक एडाप्टर बोलते हैं, ग्राफिक्स और अच्छा चाहिए तो हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। साउंड कार्ड हम लोग को साउंड थोड़ा और क्वालिटी बढ़िया चाहिए तो साउंड के लिए हम लोग वहाँ यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क भी हमारा वहीं अटैच होता है। DVD रोम की बात करें तो उसका भी अटैचमेंट कहीं ना कहीं मदरबोर्ड के ही साथ होता है। तो ये सारे का अटैचमेंट उसी के साथ होते हैं। और देखा जाए तो मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड और स्पीकर आल्सो कॉल्ड द हार्डवेयर डिवाइस, ये सारे हार्डवेयर डिवाइस के एक भाग हैं। ये सारे डिवाइसेस के बारे में मैंने ये इसलिए बताया, मैं अभी थोड़ा सा और विस्तार करूंगा कि कौन से किस काम के लिए आते हैं। CPU दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप देख सकते हैं CPU को द रियल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। एवरी कैन टेक द कैलकुलेशन टू फ्यू मिनट्स। जो हमारा CPU करता है वो एक ब्रेन की भांति है, वो हमारे कैलकुलेशन को बहुत कम से कम समय में वो करके हमारे पास देती है। रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होती है। बेसिकली हमारा रैम से थोड़ा एक चीज़ और भी है कि हमारा अगर प्रोसेसिंग स्लो है तो हमारे रैम की वजह से प्रोसेसिंग फास्ट भी होता है अगर हम रैम को बढ़ाते हैं तो। हार्ड डिस्क की बात करें तो इसके दूसरे नाम से स्टोरेज डिवाइस के भी नाम से जानते हैं और इसका शॉर्ट नेम HDD भी बोला जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसका शॉर्ट नेम होता है HDD, और इसके दूसरे नाम से स्टोरेज डिवाइस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात करें मॉनिटर का मैंने पहले ही बताया था, मॉनिटर आल्सो कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइस, बट ये आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में भी रखा गया है और साथ ही साथ ये डिस्प्ले डिवाइस के भी नाम से जाना जाता है। स्पीकर इज आल्सो आउटपुट डिवाइस, बट ये भी हार्डवेयर का एक अंग ही है। और कीबोर्ड और माउस आल्सो कॉल्ड द इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है लेकिन ये है हार्डवेयर डिवाइस ही। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप ध्यान देंगे एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, जितने सारे हम लोग कलेक्शन, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर अभी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है जैसे MS ऑफिस हो गया, एक्रोबैट रीडर हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही इंस्टॉल होता है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कलेक्शन करने का जगह होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑल प्रोग्राम। आप जैसे ही अगर आपको कोई प्रोग्राम खोलना होगा तो आप पहले ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, उसके बाद ही कोई फाइल को निकाल सकते हैं, या तो आप मैनुअली आप यूज कर सकते हैं Windows+R, और जो सॉफ्टवेयर को खोलना है आप उसको टाइप करते हैं और इंटर करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर सामने खुल जाता है। मतलब सिस्टम को ऑपरेट कराने का काम, टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मीन्स जो जैसे बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो XP, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 95, विंडोज 98, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी विंडोज 7 चल रहा है, विंडोज 8, विंडोज 10। तो हम लोग जो अभी लेटेस्ट से लेटेस्ट यूज कर रहे हैं, मतलब ये इसका काम क्या है कि हमारा मतलब सॉफ्टवेयर के साथ जो हार्डवेयर का कम्युनिकेशन है टू सॉफ्टवेयर, वो हमारे इंटरनल जो हार्डवेयर पार्ट्स है उसको बीच में कम्युनिकेट ला करके हमारे काम को आसान करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है, विदाउट ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर वुड बी अनलेस। मतलब अगर हमारा हार्डवेयर ना हो तो हमारा, अगर हार्डवेयर डैमेज भी हो तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा। आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक चार्ट है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कम्युनिकेशन हमेशा हार्डवेयर के साथ होता है। जैसे यूजर को देख सकते हैं यहाँ पर, यूजर के साथ साथ कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का कम्युनिकेशन हार्डवेयर सिस्टम। मतलब घूम फिर कर हमारा बात हार्डवेयर कम्युनिकेशन होना ही होना है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।